तक खुलेगी सबकी पोल। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस तिवारी और आप देख रहे हैं देसी बोल। भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है, जहां हर तरह के प्रतिभा युवाओं के अंदर, यहाँ के नागरिकों के अंदर पाई जाती है। आपने देखा कि कैसे भारत कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल्स, सिल्वर मेडल्स, तमाम प्रकार के मेडल्स ला के भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में एक शीर्ष स्तर पर स्थापित किया। ऐसे ही कॉमन एथलेटिक गेम्स में अपना परचम लहरा चुके गोरखपुर के लाल, इसी गोरखपुर के सहजनवा के रहने वाले एक पर्वतारोही जो साइकिलिंग भी करते हैं, बाइक राइडिंग भी करते हैं, ऐसे तमाम प्रकार की प्रतिभा है इनके अंदर, वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो आज आपको बताएंगे अपने संघर्षों की कहानी। आइए जानते हैं इनसे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे दर्शकों को आप सबसे पहले ये बताइए कि आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रहा? आप किस गांव से आते हैं, गोरखपुर के किस क्षेत्र से आते हैं? पारिवारिक देखें तो मेरे पापा किसान हैं जी, मम्मी हाउसवाइफ हैं, और आप समझ ही लीजिए मतलब मेरे पापा किसान हैं तो पारिवारिक आप ही समझ लीजिए मीडियम से डाउन है। मतलब लगातार आप बचपन से ही संघर्ष करते हुए आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। हाँ, हम लोगों का पूरा परिवार ही संघर्ष कर रहा है, हर एक चीज़ों में। खेती में भी संघर्ष, हम इस फील्ड में आए इसमें भी संघर्ष ही कर रहे हैं। अभी भी आपको स्ट्रगल इसमें करना पड़ रहा है? यानी बिना स्ट्रगल के तो नहीं चल सकते हम। तो कितने साल पहले कब आपको लगा कि आपको इस एथलेटिक फील्ड में आना चाहिए? मैं अक्टूबर सन 2019 में इस फील्ड में पहली बार आया था। इस फील्ड में पढ़ाई के दौरान पता चला माउंटेनियरिंग के बारे में, फिर माउंटेनियरिंग के फील्ड में मैं अक्टूबर सन 2019 में ज्वाइन हो गया। आपने कहीं इसकी ट्रेनिंग भी ली है क्या? हाँ, मैं हिमाचल से अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट से, एंड दार्जिलिंग में हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट से, एंड माउंट आबू में रॉक क्लाइंबिंग का सारी ट्रेनिंग, मतलब एडवेंचर फील्ड की जो भी माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग है वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, और मैं रॉक क्लाइंबिंग इंस्ट्रक्टर भी हूँ। अच्छा, तो अभी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये फील्ड युवाओं के लिए कितना बेहतर है और कितना आगे? अब मान लीजिए कोई युवा, हमारा दर्शक कोई इस देश का आगे इस फील्ड में आना चाहता है, तो उनके लिए फील्ड कितना बेहतर है? ये अभी जो माउंटेनियरिंग का अपना फील्ड है, ये देखा जाए तो बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, बहुत ही कम लोगों को। एक माउंटेनियरिंग फील्ड ऐसा है कि व्यक्ति को जीवन जीने की पूरी कला सिखा देगा। अच्छा। तो आप फिजिकली फिट रहेंगे, मेंटली फिट रहेंगे, नेचर के करीब रहेंगे, नेचर लवर बनेंगे आप, और बहुत सारी चीज़ ऐसे जैसे रेस्क्यू हो गया, बहुत सारी एक्टिविटी आपको नॉलेज हो जाएगा, लोगों की जान बचाना, लोगों की परवाह करना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें इंक्लूड होती हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी तक आपने कितने चढ़ाइयाँ कर चुके हैं? आप कितने पर्वतों पे उनके शिखर का फतेह कर चुके हैं आप? जो मेरा अभी तक रिकॉर्ड रहा है, मैं साइकिलिंग और माउंटेनियरिंग में मैं 5-6 रिकॉर्ड बना चुका हूँ। अच्छा। जिसमें से मैं पूरे भारत के सभी राज्य और उसकी राजधानियों को साइकिल से पूरा किया हूँ। 73 डेज़ में 12,271 किलोमीटर, और मैं प्रथम इंडियन हूँ जो भारत के सभी राज्य और उसकी राजधानियों को साइकिल से पूरा किया हूँ। ये रहा पहला। दूसरा है अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे ऊंचा माउंटेन है, माउंट किलिमंजारो। अच्छा। 19,340 फीट इसकी हाइट है। आप गूगल सर्च करेंगे तो 12 से 13 लोग लगभग पूरे वर्ल्ड से इस पर साइकिल से टॉप किए हैं। उसमें से मैं एक इंडियन हूँ जो इस पर साइकिल से पहुँच चुका हूँ। मतलब पहले आप भारतीय हैं जिन्होंने साइकिल से किलिमंजारो को फतह किया है। और थर्ड रहा है मेरा, आप यहाँ पर एवरेस्ट बेस कैंप और काला पत्थर, रेंजोला पास, गोकियोरी, ये 18,000 17,500 फीट की माउंटेन है। सब इन सभी पर मैं साइकिल से पहुँच चुका हूँ। अच्छा। काला पत्थर पर मैं साइकिल से पहुँचने वाला प्रथम इंडियन हूँ। रेंजोला पास को साइकिल से पहुँचने वाला मैं प्रथम इंडियन हूँ। गोकियोरी पर साइकिल से पहुँचने वाला मैं प्रथम इंडियन हूँ। और इसके अलावा एक बाइक राइडिंग में भी किया मैं, कश्मीर टू कन्याकुमारी। अच्छा। 3629 किलोमीटर मैंने 63 घंटे में कंप्लीट किया, नॉन स्टॉप, बिना सोए। और इसके अलावा भी बहुत सारे रेस्क्यू, ये सब चीज़ों में कंप्लीट किया हूँ। अभी आप जस्ट एक न्यूज़ सुने होंगे, उत्तराखंड में एक हिमस्खलन हुआ था जिसमें 42 लोग दब गए थे। 29 लोगों का डेड हो गए, वो मर गए लोग।
उसमें से मेरे भी 2-3 दोस्त थे, वैसे सभी हम कनेक्टेड ही थे, बहुत सारे अपन कनेक्टेड थे, सभी भाई थे। उस रेस्क्यू में भी मैं गया, पार्टिसिपेट किया और लोगों के उस रेस्क्यू में मदद किया। ऐसे ऐसे छोटे मोटे कारण। लेकिन सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि साइकिलिंग और माउंटेन चढ़ने में, क्लाइंब करने में क्या अंतर है साइकिल से और ऐसे पैर से? नॉर्मली क्या होता है, माउंटेनियरिंग आप नॉर्मली आप ऊपर इक्विपमेंट के सहारे आप ऊपर चले जाते हो, लेकिन जब आपको वहाँ से साइकिल डाउन करना रहता है, साइकिल ले जाकर फिर वहाँ से डाउन करना, ये बहुत ही ज़्यादा अलग हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है और ये ना के बराबर लोग करते हैं। साइकिलिंग और माउंटेनियरिंग दोनों को एक में जोड़ के बहुत कम लोग करते हैं। अच्छा, मतलब ये कह सकते हैं कि नॉर्मल माउंटेनियरिंग से साइकिलिंग ज़्यादा खतरनाक है या चैलेंजिंग है? कैसे? माउंटेनियरिंग के साथ आप साइकिलिंग कर रहे हैं, जैसे मैं माउंट किलिमंजारो गया, वहाँ पर अगर मैं नॉर्मली केवल जाता तो अपना माउंटेनियरिंग होता, कहीं मैं साइकिल चलाता तो साइकिलिंग होता, लेकिन जब मैं साइकिल से उस माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई किया, ये दोनों मिक्स कर दिया। ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है जब उस हाइट पर साइकिल लेकर जाना और उस हाइट से जब साइकिल को डाउन करना बैठ के, बहुत एक्सीडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा गिरते हैं, बहुत ज़्यादा चोटें लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। तो आप अपने इस करियर का कोई चैलेंजिंग क्लाइंबिंग बताएंगे, साइकिलिंग वाला चाहे माउंटेनियरिंग वाला? पहला तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग हर एक जो मैंने जितने रिकॉर्ड बनाए वो उसमें बहुत सभी में बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। ऑल इंडिया साइकिलिंग कर रहा था, उसमें बहुत सारे चैलेंजिंग आए। ऐसे था कि रात भर चले रहा हूँ मैं, कहीं स्टे का ही जगह ही नहीं दिख रहा है, रात में पूरे फॉरेस्ट के रास्ते क्रॉस कर रहा हूँ बिना किसी बैकअप के, बिना किसी सपोर्ट के, लगातार चले जा रहा हूँ। उससे अगर उस दौरान पंक्चर हो जाए या फिर कुछ साइकिल में दिक्कत हो जाए तो उस फॉरेस्ट में फंस के रह जाऊँ मैं। माउंट किलिमंजारो पर था जो साइकिलिंग का था, कभी ऑफ रोडिंग किया नहीं था, हल्का फुल्का प्रैक्टिस घर पर ही किया था। उस पे से साइकिल डाउन करना ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। लाइक जब आप 2 फीट 3 फीट से जंप ऊपर से नीचे जंप कराते हैं और नीचे लैंडिंग नहीं सही तरीके से हो पाता है और आप गिर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मतलब पूरे संघर्ष भरी आपकी कहानी रही और क्लाइंब करते हुए भी आपको बहुत सारे और कड़े संघर्षों का सामना करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा माउंटेनियरिंग, साइकिलिंग, एडवेंचर एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी है। तो कुछ रिकॉर्ड्स आप अपने बताइए कि जैसे लिम्का, इन सब में आपके क्या रिकॉर्ड्स रहे हैं और कहाँ कौन से कार्यक्रम आपके इसमें रिकॉर्ड्स बनाए हैं? ऑल इंडिया जब साइकिलिंग किया तो मेरा गिनीज बुक में रिकॉर्ड अप्लाई करके रख दिया हूँ, पैसे लगते हैं इसलिए नहीं मंगाया। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का वो मेरा आ गया है, सर्टिफिकेट है। इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट है किलिमंजारो को लेकर। अभी ये बाइकिंग वाला जो मैंने किया, बाइकिंग और ये 4 माउंटेन पर जो साइकिलिंग से मैंने पहुंचा, इसका भी मेरे पास लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन चल रहा है, बहुत जल्द सर्टिफिकेट आ जाएगा इसका। मतलब आप लगातार 3 सालों से लगातार कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं और गोरखपुर का नाम और भारत का नाम विश्व स्तर पे प्रसिद्ध करते आ रहे हैं। इनको हम अपने चैनल की तरफ से और आप सभी की तरफ से इनको भावी भविष्य की शुभकामनाएं देंगे कि आगे चल के ये सिर्फ किलिमंजारो ही नहीं, माउंट एवरेस्ट को भी फतेह करें। और आखिरी में चलते चलते हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि आप युवाओं के लिए, जो युवा सोचते हैं कि मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मेरा कुछ हो नहीं रहा है, ऐसे चैलेंजिंग टाइम में जो युवा गुजर रहे हैं, उन युवाओं के लिए अपने संघर्ष से जोड़ के कुछ उनको बताएं। मेरा जो संघर्ष रहा है ना माउंटेनियरिंग और साइकिलिंग फील्ड में, ये जो भी कुछ कंप्लीट कर पाया हूँ बस अपने माइंड के वजह से। इसलिए बोला जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से मत हारना, बाकी कुछ भी चैलेंजिंग इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल होगा और बहुत अच्छे से होगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। हम आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे जब आप अगली चढ़ाई पे जाएंगे, और आपको अगली चढ़ाई के लिए हम अभी से शुभकामना देते हैं, अभी से बधाई देते हैं कि आप वहाँ से सफलतापूर्वक आएँ और गोरखपुर भारत का नाम विश्व स्तर पे स्थापित करें। ऐसे तमाम लोगों से, ऐसे गोरखपुर के तमाम विभूतियों से हम आपको मिलवाते रहेंगे, उनसे बातचीत करते रहेंगे। ऐसे ही लोगों से मिलने के लिए आप हमसे जुड़े रहें, देखते रहिए देसी बोलना तो पड़ेगा।